हरिः ओम। नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत्सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषाप नोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचार स्मृत्यंगतया देवपूजा सिद्धता विषये किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। आज का विषय है नैवेद्य, अर्थात भगवान को भोग लगाना। क्या बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, यह बहुत बड़ा विषय है। एक आदमी को हम वीआईपी को घर बुलाएंगे, उसका अर्घ्यपाद्य इत्यादि सेवा करेंगे, उसको नहलाने के लिए पानी देंगे और कपड़ा सब कुछ देंगे, लेकिन खाना ठीक तरह से नहीं खिलाएंगे, आदर के साथ नहीं खिलाएंगे तो सब पूरा उपचार व्यर्थ हो जाएगा। तो भोजन एक क्रम से कराना पड़ता है और उस क्रम के देंगे तो ही भगवान स्वीकार करते हैं। निवेदन अर्थात नैवेद्य। सबसे पहले भगवान के सामने मंडल करना चाहिए। मंडल पानी से चौकोन होमकुंड के जैसे मंडल करना चाहिए। राउंड नहीं चलेगा, चौकोन होना अत्यंत अनिवार्य है। और 2 मंडल करना चाहिए, एक मंडल नहीं 2 मंडल। एक मंडल में श्री इस तरह लिखना चाहिए। और यह मंडल कहाँ करना चाहिए? या तो भगवान के सामने करो, नहीं तो भगवान के दाहिने भाग में करो। भगवान के पीछे या लेफ्ट साइड नहीं चलेगा। भगवान के पीछे डाल करके उधर नैवेद्य दिखाएंगे तो या
कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए ओम श्री अथवा ओम को लिखना चाहे, पुरुष लिखेंगे तो ओम लिखिए, लेकिन श्रीम लिखना, श्री बीजम तत्र सम्लिखेत, इस तरह टीकाकृतपाद जी ने अपनी पद्यमाला में कहा गया है। श्रीम तो सिर्फ श्री, यह बीजाक्षर मंत्र है, उसे लिखना चाहिए। अर्थात भगवान लक्ष्मी जहाँ होती है वहीं पर खाना खाते हैं, इसलिए मंडल में श्री बीज लिखना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद मंडल किए बिना हम नैवेद्य दिखाएंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि सुलभ है, थोड़ी कठिनता से भी मिले, तो गोमय लाकर गोमय से मंडल करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। श्रीकार लिखने हैं, लेकिन गोमय में साक्षात महालक्ष्मी का सन्निध रहता है। गोमय के बिना, मंडल के बिना हम नैवेद्य दिखाएंगे तो राक्षसानाम पिशाचानाम तत्र अवसतिर्भवेत्, वहाँ पर देवता नहीं आएंगे, राक्षस और पिशाच वहाँ आ जाएंगे। उसके बाद तो भगवान को नैवेद्य कैसे दिखाना चाहिए? हम सब गड़बड़ में तो वही पात्र ला करके रखते हैं, कृष्णार्पण बोल देते हैं। पहले के इतना पूजा विस्तार से करते हैं, नैवेद्य खाने तक नहीं, ऐसा नहीं। भगवान को ताट में ही या चांदी के भांडे में उसको परोसना है। और परोसने से पहले वह जो पात्र होगा, वह पात्र या सोने का या चांदी का या तांबे का या पत्तल, पर्ण पत्तल, पत्रावली, उस पर भगवान को भोजन परोसना है। परोसते समय सह से पहले एक याद रखना चाहिए, शास्त्रों में जो पदार्थ निषिद्ध बताए गए हैं उनको नैवेद्य में नहीं रखना चाहिए। नैवेद्य में रखने के लिए बैगन नहीं चलेगा और कांदा नहीं चलेगा, लहसुन नहीं चलेगा, गाजर नहीं चलेगा और मूली नहीं चलेगी, और यह लंबा शेंगा वह नहीं चलेगा, गोभी नहीं चलेगा, फ्लावर नहीं चलेगा, फूल गोभी नहीं चलेगा, या गांठ गोभी भी नहीं चलेगी, पत्ता गोभी भी नहीं चलेगा, टोमेटो नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेंगे, मैं पूजा के समय में पूरा लिस्ट दूंगा। और परोसने के बाद उस पर घी डालना है। भगवान को गरम करके पतला किया हुआ घी नहीं डालना चाहिए। नैवेद्य के लिए घट अर्थात पतला नहीं चलेगा, गाढ़ा घी ही आपको डालने का है। शास्त्र में कहा गया है द्रवीभूतम घृतम चैव, द्रव के रूप में रहने वाले घी नहीं चलेगा, और गंध चल करके पानी रहता है, ऐसा ना करने लगा चलेगा। गंध को गोल करके ही भगवान को चढ़ाना है, याद रखना चाहिए। और उस ताट में
या पत्ते में परोसते समय भक्षानि अग्निकोणेषु, आग्नेय कोण में भक्ष्यों को रखना चाहिए, ईशान्य में पायस रखना चाहिए। ईशान्य अग्नि अर्थात मैं यहीं बैठा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में, भगवान के राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में भक्ष्य होना चाहिए, मेरे राइट साइड में पायस होना चाहिए। और वायव्य में अर्थात ईशान्य के ऊपर, पायस के ऊपर मेरे राइट साइड में, भगवान के लेफ्ट साइड में ऊपर चटनी और भाजी और रसम इत्यादि जो ये बनाए, उनके लिए बनाए जाते पंचामृत इत्यादि, उसको वहाँ पर रखना चाहिए। और नैऋत्याम सूपभाजनम, नैऋत्य के कोने में सूप का एक वाटी में डालकर सूप वहाँ पर रखना है। नैऋत्याम सूपभाजनम, बीच में अन्न को वहाँ पर परोसना चाहिए। और अन्न को परोसना भी वहाँ पर है। और जिस पात्र में हम अन्न करेंगे, वह एक पात्र भी पूरा ला करके वहाँ पर रखना चाहिए, दूसरा पात्र वहीं नहीं रखना चाहिए। और स्टील की भांडी कभी नहीं चलेगी, स्टील का यह नहीं चलेगा। और भात और पायस के बीच में घी का एक छोटी सी वाटी में घी रखना चाहिए। सूप के लिए वाटी, घी के लिए वाटी, पतला है तो खीर के लिए भी वाटी चाहिए। और सूप मतलब रसम या जो भी होगा वो इस तरह रखना चाहिए। रखने के बाद कौन सा विधान है? रखने के बाद हाथ में पानी लेना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 8 बार पानी को अभिमंत्रित करना चाहिए। पानी को अभिमंत्रित करके बाद में नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ऐसा बोल करके उस पानी से सभी जो खाने की चीज़ें उन पर प्रोक्षण करना चाहिए। और दूसरा मंडल जो हमने बनाया है, दूसरे मंडल में दूध, दही, तांबूल और फल इत्यादियों को रखना चाहिए। पका हुआ पदार्थ में मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग रखना चाहिए दूसरे मंडल में। इतना रखने के बाद हमने प्रोक्षण किया। प्रोक्षण करने के बाद तो उस नैवेद्य के ऊपर हाथ रख करके या ऊपर हाथ रख करके उसको छूकर हाथ रखना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ऊपर भी हाथ रख सकते हैं। हाथ रख करके भीमसेन जी ने एक मानस पूजा इस तरह उन्होंने किया है, स्तोत्र किया है। उस स्तोत्र में कहा गया हम क्या क्या रखेंगे। सौवर्णे स्थाले संघे मणिगण खचते गोघृताक्तान सुभक्वान भक्ष्यान भोज्यांश्चलेयान अपरमित्यो शमन्नम मिधाय नाना शाकैर्पेदम दधि मधु सुघृतम क्षीर पानीय युक्तम तांबूलम चाप्य विष्णोः प्रतिदिवसमहं मानसे चिंतयामि।
हम तो चांदी के रखेंगे या पत्तल का रखेंगे या तांबा का रखेंगे, फिर भी भगवान को कहना चाहिए स्थौवर्णे स्थाले संगे ही, सोने के ताट और सोने की वाटी में। और सोने का ताट भी हीरों से मढ़ा हुआ है, मणिगण गजते ही। और उसके साथ पानी पीने के लिए हेम कुंभ में सोने के कलश में पानी मैंने रखा है। सौवर्णे स्थाले संगे ही मणिगण गजते ही स्थापिता, मणिगण गजते स्थापिता होम हेम कुंभे ही। सौवर्णे स्थाले संगे मणिगण गजते स्थापित गोघृताक्तान सुभक्वान। गाय के घी में ही जो तला गए हैं, तैयार किए गए हैं, डालडा नहीं, रिफाइंड ऑयल नहीं और दूसरा नहीं, गाय के घी में तैयार किए गए सुपक्वान, अच्छी तरह से पका हुआ तो पके हुए भक्ष्यान भोज्यान। भक्ष्य का मतलब होता है मेन भात, असम जो पेट भरने के लिए हम खाते हैं। भोज्य वह होता है तला हुआ पकवान इत्यादि जो बीच में खाने के लिए रहता है। भक्ष्यान भोज्यान सुपक्वान। सौवर्णे स्थाले संगे मणिगण गजते स्थापिता हेम कुंभे विधाय। और भक्ष्य भोज्य चोष, चोष में तो चटनी या जो गज्जू बनाया जाता है थोड़ा जीभ को लगाने के लिए। नाना शाकैरुपेदम, अनेक तरह की भाजियों को मैंने बनाया है। भाजी तो मराठी का हो गया, हिंदी में है सब्जी, हमने मैंने बनाए हैं। पक्ष्यान भोज्यांश्चलेयान अपरमपे चोष्टमन्नम विधाय नाना शाकैरुपेदम दधि मधु सुघृतम। दधि है, मधु है, शहद है, सुघृतम घी है। क्षीर पानीय युक्तम, क्षीर अर्थात दूध है, पानीय है। तांबूलम चापे विष्णु हो, तांबूल इतना मैंने आपके नैवेद्य के लिए रखा। इसको अच्छी तरह सोच समझ करके हमें तैयार करना है, गड़बड़ करना या इग्नोर करना ठीक नहीं। भक्ष्यान भोज्यांश्चलेयान अपरिमच्चोष्टमन्नम विधायम नाना शाकैरुपेदम दधि मधुसुगतम क्षीरपानीय युक्तम तांबूलम चापि विष्णु प्रतिदिवसमहम मानसे चिंतयामि। इस तरह चिंतन करके, हाथ छुआ है तो धो करके, बाद में अन्न में जो भी कुछ विष मिश्रित कुछ होगा तो विष को दूर करने के लिए तार्क्ष मुद्राम प्रदर्शयामि। उस समय हमने कलश के समय में किया था उस तरह, तार्क्ष मुद्राम प्रदर्शयामि। और उसमें अमृत का जैसे स्वाद आने के लिए धेनु मुद्राम प्रदर्शयामि। और शत्रु निवारणार्थे शंख मुद्राम प्रदर्शयामि। और सामर्थ्य बल प्राप्त्यर्थम गदा मुद्राम प्रदर्शयामि। सकल विद दुष्ट शक्ति निवारणार्थम चक्र मुद्राम प्रदर्शयामि। इस तरह मुद्रा को, और मैंने जो भी थोड़ा भी रखा होगा बहुत के लिए मेर मुद्राम प्रदर्शयामि। और उसमें औषधि के गुण आना चाहिए। अर्धचंद्र चंद्र मुद्राम प्रदर्शयामि। इस तरह चंद्र मुद्राम प्रदर्शयामि। इस तरह हमें दिखाना है। दिखाने के बाद हाथ में पानी लेना चाहिए। उस नैवेद्य के चारों ओर, क्योंकि भगवान
दूसरों को बिना खिलाए स्वयं नहीं खाता है। अपने से कम लोग हैं तो जूठन बन जाएगा। इसके लिए केशवाद चतुर्विंशति रूपाणी, केशव इत्यादि 24 रूप, और वैकुंठ में रहने वाला विष्णु, श्वेतद्वीप में रहने वाला पद्मनाभ वासुदेव, अनंतासन में रहने वाला पद्मनाभ। विष्णु और वासुदेव, पद्मनाभ, ये 3 हो गए। उसके बाद हमारे बिंब मूर्ति हरि और दुष्टों को निवारण करने वाले नरहरि इत्यादि साक्षी देवता। ये इन रूपों को पहले खाना खिलाना चाहिए। भगवान के लिए ये साक्षी ब्राह्मण है। भगवान के ही दूसरे रूप साक्षी ब्राह्मण है। उनकी परिकल्पना करके उनके करके बाद में महालक्ष्म्या सुधा रूपम, भगवान को आपोषण देने वाली महालक्ष्मी ही है। परोसने वाले सरस्वती भारती परोस रहे हैं। सौपर्णी इत्यादि, वारुणी, सौपर्णी, पार्वती इत्यादि पानी बीच में पूछ रहे हैं। रति उनको आईना दिखा रही है। इस तरह सभी परिवार देवता भगवान के भोजन के समय हाथ जोड़कर उनके सेवा के लिए तैयार है। इस तरह कल्पना करने के बाद महालक्ष्म्याः सुधा रूपम, भगवान महालक्ष्मी अपने हाथ से अमृत को आपके हाथ में आपोषण के रूप में डाल रही है। क्योंकि भोजन पहले अमृतोपस्तरणमसि, इस तरह आपोषण लेना पड़ता है। इसलिए स्वतः महालक्ष्मी आपको आपोषण डाल रही है। इस तरह आपोषण भगवान के हाथ में देना चाहिए। और दूसरा, एक चम्मच भर पानी इस पर भी, अन्न के ऊपर भी डालना चाहिए। आपोषण हो गया। उसके बाद भगवान को प्राण अपान व्यान, उनमें रहने वाले स्वयं हैं, इसलिए प्राणात्मने नारायणाय स्वाहा, अपानात्मने वासुदेवाय स्वाहा, और प्राणापान व्यानात्मने संकर्षणाय स्वाहा, उदानात्मने प्रद्युम्नाय स्वाहा, समानात्मने अनिरुद्धाय स्वाहा। इस तरह 5 प्राणाहुति भगवान को देना चाहिए। उसके बाद भगवान से कहना चाहिए, भगवान आप जो भी रखा है, यदि हम जल्दी पूजा कर रहे हैं, जो भी रखा है और जो भी बनने वाला है, और मेरे घर में जो भी खाद्य पदार्थ हैं, सब आपको मैं निवेदन करता हूँ। और उसके साथ पानी भी मैंने रखा है, आप उसे स्वीकार कर दीजिए। और भगवान आप बिंब हैं, मैं प्रतिबिंब हूँ। बिंबोस्मि, बिंबोसी प्रतिबिंबोस्मि, तव यद्यपि चांतरम, हम दोनों में बहुत अंतर है। फिर भी मेज में मुझ में रहकर आप ही आपको भोजन आप खिला रहे हैं। स्वयं भोजन के पदार्थ के रूप में भी आप एक रूप से हैं, और स्वयं खाने वाले आप एक रूप से हैं। नैवेद्य दिखाने वाला और नैवेद्य के पदार्थ और जो प्रतिमा, शालिग्राम इत्यादि जो आराध्य देवता है, उन तीनों में ही भगवान को ही हमें संकल्पना करनी है। संकल्पना करके क्या करना चाहिए? संकल्पना करके
द्रव्याद्वैत, यह शरीर जड़ शरीर भी द्रव्य है, वह पदार्थ भी द्रव्य है, और वहाँ प्रतिमा भी पत्थर का होगा या सोने का होगा, चांदी का होगा या पंचलोह का होगा, वह भी द्रव्य है। इसलिए तीनों में द्रव्य में तो द्रव्य रूप से यह हम में अद्वैत है। अर्थात मुझ में रहने वाले आप, पदार्थ में रहने वाले आप और प्रतिमा में रहने वाले आप एक ही हैं। परोसने वाला, रस के रूप में रुचि देने वाला, प्रतिमा में रहकर खाने वाले आप ही हैं, क्रियाद्वैत। और उसके बाद भावाद्वैत, ना हम करता हरे करता मैं हूँ। पदार्थ में रहने वाले देवता कहते हैं हम में भी आप ही हैं और उन प्रतिमा में भी आप ही हैं। इसलिए भावाद्वैत, द्रव्याद्वैत, क्रियाद्वैत और भावाद्वैत का चिंतन करना है। उसके बाद नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध पंच रूप से आप इस नैवेद्य स्वीकार कर रहे हैं। अनिरुद्धाभिन्न, मूलेशाभिन्न, अग्रेशाभिन्न, प्रादेशाभिन्न, हमारे हृदय में भगवान मूलेशाभिन्न, अग्रेशाभिन्न, प्रादेशाभिन्न, भगवान हमारे हृदय में अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी हैं और अग्रेश इतने रूप से भी हैं और प्रादेश रूप से भी हैं। ये तीन रूपों से, और यहाँ रहने वाले आप सब एक ही हैं। और उसके बाद भगवान इस पदार्थ को कपिल के रूप से देखिए और उसको पवित्र कीजिए। नरसिंह के रूप से उसका सुगंध स्वीकार कीजिए। रसम का सुगंध आ रहा है, घी डाला हुआ पकवान का सुगंध आ रहा है, उसे सुगंध कीजिए। परशुराम रूप से उसका वर्णन कीजिए। कितना अच्छा हुआ है, आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत रुचिकर है, उस तरह उसका वर्णन कीजिए। और कूर्म के रूप से आपका स्वाख्य रस, सूक्ष्म जो रस है, स्थूल तो भगवान खाएंगे तो हम दूसरे दिन से नैवेद्य नहीं रखेंगे, वो सब वापस देता है इसलिए रखेंगे। भगवान ये स्थूल रूप नहीं लेते हैं, उसमें जो आनंददायक स्वतः का स्वाख्य रूप है उसे स्वीकार करके हमें बाद में आनंद देने वाले हैं। इस तरह मूलेश, अग्रेज, मूलेश अभिन्न, कपिल, नरसिंह, परशुराम, कूर्माभिन्न। और आपके सामने कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, कृष्णाभिन्न, रामाभिन्न, श्रीभू सहित श्री वेंकटेशाभिन्न। भगवान आप सभी एक ही हैं, आपके ही सभी रूप हैं, इसलिए आप उसे स्वीकार कीजिए। तो उसे पहले भावाद्वैती की चिंतना और उसके बाद भगवान के इन रूपों की चिंतना करने के बाद वहाँ पर हमें प्रार्थना करना है, स्वादुपवस्व जन्मने स्वादुरिंदाय सोहितो नामने स्वादुर्मित्राय वरुणाय च। अर्थात ये जो भी हमने बनाया स्वादु है, क्योंकि भगवान इधर आकर बैठ गए हैं, इसलिए वह मधुर ही है। इस तरह चिंतन करने के बाद 2 श्लोक से भगवान को समर्पण करना है। एक श्लोक है, एको विष्णुर्महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भगव्य। क्योंकि पूरा संसार में सबसे पहले आदि भगवान ही है और वही सभी पदार्थों में रहकर स्वयं अपने रूप में ऐक्य कर लेते हैं। एको विष्णुर्महद्भूतम,
और दूसरे पृथक भूतान अनेकशः, अनेक देवता अनेक रूप से हैं, लेकिन तीनों लोकों में व्याप्त वही भगवान ही है। भूंगते विश्व, पूरे विश्व को ही अपने पेट में रखने वाले भगवान, इसे स्वीकार कीजिए। उसके बाद ब्रह्मार्पणम, अर्पण करने वाला व्यक्ति में भी भगवान ही है। ब्रह्म हवि, जो नैवेद्य को दिखाया गया है वह भी भगवान ही है। ब्रह्माग्नो, जो समर्पण कर रहा हूँ समर्पण रूपी अग्नि में, वही भगवान है। ब्रह्मणाहुतम, और उनको परोसने वाला भी स्वयं, उसमें भी परमात्मा ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और उसे स्वीकार करने वाला ही वही भगवान है। इसलिए यह ब्रह्म कर्म है, इसे आप स्वीकार कीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद हमें आंख बंद करके हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा डाल देना चाहिए। ऐसा मन से पर्दा डाल दो, भगवान जो खा रहे हैं मैं नहीं देख रहा हूं। नैवेद्य के कोई बीच में नहीं जाना चाहिए। और दूसरे बहुत लोग हैं तो पर्दा डालना ही अच्छा है। नहीं, फिर भी हमारा आंख खुलता है, मुंह के ऊपर कपड़ा डालना चाहिए। डाल करके ओम नमो नारायणाय 108 अथवा 54 अथवा 28 अथवा 10 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र को बोलना है। इतना बोलने के बाद फिर भगवान को 3 या 4 बार पानीयम समर्पयामि, मध्य मध्य आपको पानी परोस रहा हूं। उसके होने के बाद भगवान आपका खाना हुआ है तो महालक्ष्मी आपको उत्तरापोषण दे रही है। महालक्ष्म्या स्वदारूपम करेते दक्षिणे नग आपोषणम दीयमानम पिबदेव रमापते। उत्तरापोषण स्वीकार कीजिए। आपके लिए मुंह धोने के लिए मैंने पानी रखा है, और मुंह में कुल्ला करने के लिए भी 16 बार कुल्ला करने के लिए वह भी पानी मैंने रखना है, तो 16 बार पानी देना चाहिए। गंडूषार्थम षोडशवारम, इस तरह कहा गया है। हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए होने के बाद भगवान आप आसन पर बैठे, तांबूल स्वीकार कीजिए। तांबूल स्वीकार करने के बाद भगवान वहाँ पर रसम को खाया, भाजी को खाया, इसलिए उसका थोड़ा बास है, बाद में अच्छा नहीं लगता। अब गंध देता हूँ, हाथ को लगा दीजिए, वो पदार्थ का जो भी गंध है वो चला जाएगा। करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पया। इतना जो विधान है इसको नैवेद्य कहते हैं। नहीं तो हम सत्यंत वर्तेन परिठिंचामि पारायण स्वा पानाय स्वयनाय स्वा उठा करके लेके जाओ, नहीं। सब कुछ करके भगवान के नैवेद्य को कम से तो मैंने बोलने के लिए मैंने आधा घंटा समय लिया, कम से कम 20 मिनट तो लगता है नैवेद्य को करने के लिए। या तो फास्ट किया तो 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन इसी विधान से हमको नैवेद्य दिखाना है, इसलिए। और उसके बाद अंतिम भगवान के जो पदार्थ हैं उनकी शुद्धि कैसे करना चाहिए। कांसे का पात्र जो है उसे भस्म से साफ करना चाहिए। ताम्र के पात्र को इमली से साफ करना चाहिए। और पत्थर के पात्र जो होते हैं तो उसे तेल से धो करके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना चाहिए। और दूसरे पात्र गोमय से शुद्ध करना चाहिए। सोने के पात्र और चांदी के पात्र अच्छी तरह से पानी से शुद्ध कर सकते हैं। और कहीं भी कैसा लग गया हमें वह शुद्ध हो गया, उसे अग्नि में डाल करके फिर शुद्ध करना चाहिए। पूजा के जगह की शुद्धि करने के लिए मार्जन से
जगह शुद्धि करना चाहिए, वैसे उसे खोद करके और बाद में सार करके और उस पर हवा को छोड़ करके इत्यादि विधान है, बहुत विस्तृत है। लेकिन फिर भी शुद्धि करने के बाद ही, गोमय से शुद्धि करने के बाद ही वहाँ पर पूजा करना चाहिए। और धान्य, फल और सब्जी, ये सभी धान्य को अच्छी तरह से उसका धूल निकालने से शुद्ध हो जाता है, और दूसरे पदार्थ पानी पवित्र करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। स्नान से हमारा शरीर शुद्ध होता है, और सात्विक आहार से मन की शुद्धि होती है, और पारायण, जप इत्यादियों से बुद्धि शुद्ध होती है। इस तरह हमें अत्यंत पवित्र होकर के भगवान के पूजा करना है। ये सभी पूजा के लिए जितने द्रव्य चाहिए उसको किस तरह रखना चाहिए, इसका विवरण आपने देखा। कल से हम भगवान की पूजा शुरू करेंगे। बहुत विस्तृत नहीं करेंगे, लेकिन जितना आवश्यक है अवश्य करेंगे। पूजा में दो विधान हैं। एक है संक्षिप्त पूजा, अर्थात रोज की पूजा। प्रतिमा पूजा, हमारे इस आकृति से बड़े जो प्रतिमा हैं, हमारे मुठ के ऊपर से भी जो बड़े प्रतिमा हैं, तो उन प्रतिमाओं को आवाहन, तत्वन्यास, मात्रकान्यास इत्यादि बहुत विधान है। उस विधान को भी हम बताएंगे, संक्षिप्त पूजा को भी बताएंगे। इतना करके हम देव पूजा करके तो हम भगवान का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।